सुंदरवन गांव में गोलू नाम का एक आलू रहता था जो अपनी बैलगाड़ी पर सामान को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाने का काम करता था। उसके पास एक गाय थी और एक बैल। गाय का दूध एक बड़ी सी गाड़ी वाला आकर खरीद कर ले जाता था। ऐसे ही गाय का दूध बेचकर और बैलगाड़ी से सामान पहुंचाकर गोलू आलू अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था। शादी के 10 साल बाद भी सुनहरी आलू के बच्चे न होने से सुनहरी आलू को बच्चों से काफी लगाव था, फिर चाहे वो इंसान की हो या किसी जानवर की। क्या बात है जी, आप परेशान लग रही हो। तुम्हें याद है ना, हमने पिछले साल जमींदार से कर्जा लिया था। वो कर्जा लौटाने का समय आ गया है। पर इसमें चिंता करने वाली क्या बात है, कुछ दिन हम अपनी खर्चे कम कर लेंगे। तुम जमींदार के पैसे लौटा दो। राजू की तबीयत खराब है। वो कुछ दिनों तक बैल खींचने का तो दूर, ठीक से चल भी नहीं पाएगा। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि हम गोरी को बेच देते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। माना कि हमने उस बैल को बाद में खरीदा था, लेकिन वो गोरी, वो तो जन्म से यही रहती है। हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकते, वो भी ऐसे समय में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कैसे समय में? क्या हुआ है उससे? वो गर्भवती है। भले ही वो एक गाय है, लेकिन हमने कभी भी उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। मुझे पूरा यकीन है कि वो जमींदार उसका कभी भी ख्याल नहीं रख पाएगा। ऐसी बात है तो मुझे राजू को ही बेचना होगा, पहले ये थोड़ा ठीक हो जाए। ये कहता हुआ गोलू आलू वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं गौशाला में खड़ी वो गाय गोलू आलू और सुनहरी आलू की बातें सुनकर रोने लगती है और कुछ भी करके गोलू आलू को उस बैल को बेचने से रोकने की कोशिश करती है। इसीलिए वो गाय बार बार जाकर बैलगाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो रही थी। जितनी भी बार वो गाय बैल के पास जाकर खड़ी होती, उतनी ही बार गोलू आलू उसे वहाँ से ले जाता था। ऐसा एक दिन में कई बार होता है। गोरी को आखिर हो क्या गया है, बार बार ऐसे जिद क्यों कर रही है। लगता है ये राजू का काम करना चाहती है, बैलगाड़ी खींचना चाह रही होगी शायद। इस बारे में सोचना भी मत गोलू जी, मैंने पहले ही कह दिया है आपको कि वो गर्भवती है। वो गाय जैसे तैसे करके उस बैलगाड़ी को अपने ऊपर बिठा लेती है और बाजार में चली जाती है। बाजार में लोग गोलू आलू की बैलगाड़ी को पहचानते थे, इसलिए वो लोग गाड़ी को सामान से भर देते हैं। गोरी जब छोटी थी तो गोलू आलू उसे भी ऐसे ही अपने साथ लेकर जाता था, इसलिए गोरी को पता था कि सामान कहाँ पर लेकर जाना है। गोरी वैसे ही एक गांव से दूसरे गांव में सामान पहुंचाने चली जाती है और वो राजू से ज्यादा चक्कर लगाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और गोरी थककर बेहोश हो जाती है और इधर गोलू आलू और सुनहरी आलू सुबह से गोरी को ढूंढ रहे थे। तो फिर वो बाजार जाते हैं और वहाँ गोरी को पड़े हुए देखते हैं। ये लो गोलू आलू, तुम्हारे आज के पैसे। वैसे तुम्हें इस गाय से इतनी मेहनत नहीं करवानी चाहिए थी। पूरे 20 चक्कर, वो भी एक ही गाय से, ये तो बहुत गलत बात है। क्या 20 चक्कर, वो भी इसने अकेले किए? वो रास्ते जानती थी और तुम सबने मेरी बैलगाड़ी को पहचान लिया। ये नामुमकिन है। खुद के लिए होता तो नामुमकिन ही लगता है, लेकिन बात अपनी किसी करीबी की हो, लेकिन वो इंसान हो या जानवर, किसी भी हद तक जा सकते हैं। गोरी ये बात समझ गई थी कि हम राजू के ठीक होते ही उसे जमींदार को बेच देंगे। उसने ये उसी के लिए किया है, उसने अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की। मुझे माफ कर दो गोरी, मैं एक इंसान होकर भी ये बात समझ नहीं पाया। मैं वादा करता हूँ कि चाहे कितनी भी मुश्किल आने पर मैं तुम्हें और राजू को नहीं बेचूंगा।
ये कहते हुए गोलू आलू उस गाय को बैलगाड़ी से अलग कर देता है। फिर गोलू आलू और सुनहरी आलू उसे घर ले जाते हैं और उसे राजू के पास छोड़कर हरा भरा घास खाने के लिए देते हैं। फिर गोलू आलू जैसे तैसे करके जमींदार का कर्जा चुका देता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब अमीर की दिवाली और चमत्कारी गाय की कहानी। रोशनी गाय बहुत लाचार और बेबस गाय थी। वह 2 वक्त के खाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाती, फिर भी उसे भरपेट खाना नसीब न होता। वह भोजन की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव घूमती रहती। एक दिन रोशनी गाय एक गांव में जाती है, जहां एक बड़ा सा मकान देखकर उसके सामने रुक जाती है और कहती है, इस मकान को देखने से लगता है यहाँ बहुत ही अमीर लोग रहते हैं। हो सकता है वो मेरी हालत को देखकर मुझ पर तरस खा जाएं और मुझे खाने को कुछ दे दे। रोशनी मकान के पास जाती है। रोशनी को अपने मकान की तरफ आता देख राजू बैंगन अपने हाथ में एक डंडा लेकर आता है और गाय को वहाँ से भगाता हुआ कहता है, ए, चल निकल यहाँ से, वरना मेरे इतने खूबसूरत घर को खराब कर देगी। रोशनी गाय उदास मन से वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दूर चलने पर वह एक झोपड़ी के आगे से गुजरती है। गाय उदास मन से आगे चली जा रही थी। तभी गोलू आलू उसे पीछे से आवाज लगाता है, हे गौ माता, मेरे घर पर आओ और मुझे अपनी सेवा का मौका दो। फिर रोशनी गाय गोलू आलू के घर जाती है। आलू गाय को रोटी खिलाता है। गाय को बड़ी हैरानी होती है कि राजू बैंगन इतना अमीर होकर भी दिल का गरीब है और गोलू आलू इतना गरीब होकर भी दिल का कितना अमीर है। और इससे भी ज्यादा हैरानी यह जानकर होती है कि ये दोनों सगे भाई हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते दिवाली का दिन आ जाता है। चारों तरफ चमक धमक थी। दिए, पटाखों और लाइटों से पूरा गांव जगमगा रहा था। राजू बैंगन के घर में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही थी, लेकिन गोलू आलू अपने घर के बाहर उदास बैठा था। तभी उसकी पत्नी वहां आती है। क्या हुआ जी, आप बहुत उदास लग रहे हैं। तुम ही बताओ और मैं क्या करूं। आज के दिन सभी अपनी पत्नी और बच्चों के लिए तोहफे लाते हैं और एक मैं हूँ जो तुम्हें भरपेट भोजन भी नहीं दे सकता। इतना कहते कहते गोलू आलू रोने लगता है। दूर खड़ी रोशनी गाय उसकी सारी बातें सुन लेती है। फिर रोशनी गाय वहाँ से राजू बैंगन के घर के पास जाती है, जहाँ बैंगन बहुत ही खुश था और पटाखे फोड़ रहा था। राजू की नजर जैसे ही रोशनी गाय पर पड़ती है, वह सोचता है, बहुत दिन हो गए इस गाय को मुझे परेशान करते हुए। रोज रोज मेरे घर पर आ जाती है। इसे तो आज मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर राजू बैंगन गाय के पास जाता है और उसके पास बहुत सारे पटाखे फोड़ देता है। पटाखों से गाय जल जाती है और वहाँ से भागकर गोलू आलू के घर आ जाती है। गाय को बहुत चोट लगी थी, जिसे देखकर गोलू आलू को गाय पर बहुत तरस आता है। गोलू आलू गाय की मरहम पट्टी करता है और उसे खाना भी खिलाता है। गाय की बहुत सेवा करता है। गोलू आलू का ऐसा गौमाता प्रेम देखकर रोशनी गाय बोलती है, गोलू आलू, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। गाय को बोलता देख गोलू आलू को बहुत आश्चर्य होता है। गोमाता, मुझे नहीं पता था कि आप बोल भी सकती हैं। हाँ गोलू आलू, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि एक चमत्कारी गाय हूँ। और तुम्हारी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ।
पलक झपकते ही गोलू आलू के सामने खजाने का ढेर लग जाता है, जिसे देखकर गोलू आलू बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ राजू बैंगन दिवाली मनाने में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब एक पटाखा जाकर उसके घर में गिर गया और पूरे घर में आग लग गई। राजू बैंगन की आंखों के सामने उसका पूरा घर जल गया, लेकिन वह रोने के सिवा कुछ न कर सका। उसे अपने पापों की सजा मिल रही थी, जो उसने गौ माता का अपमान करके किया था। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।